हमारी कोशिश ये रहती है कि हर वर्ग के आदमी को एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय करने का मौका जहाँ पे मैं आपको ये मशीन दिखाने वाला हूँ। खादी विभाग से भी कई स्कीम्स पे आपको लोन मिलते हैं। तो आप लोन अकाउंट मैनेजर इसमें से हमारे मिलिए। पास 30 इंच में भी प्रोजेक्ट आता है, 18 इंच में भी आता है और 24 में भी अगर आता है। आपको बैंक आसानी से लोन दे रही है, किसी सिक्योरिटी के बिना दे तो रही हमें है, ये डिसाइड करना है कि हमें पैकेट क्वालिटी का आटा लगाना जैसे है। प्लांट जो है 150 केजी से शुरू हो जाते हैं और 250 केजी, 350 केजी, 2 टन 4 टन कैपेसिटी तक सोलर के लाइट आते हैं। से सभी प्लांट हमारे चलते हैं। आप हमारे सोलर पास लाइट आइए, हम आपको बेहतर सजेशन देंगे कि कौन सी फ्लोर में हम लोग लगानी है। ब्रांडेड हेवल्स के मोटर्स देते हैं, सब सोलर पे बढ़िया काम कोई करते भी हैं। आटा चक्की प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसको पता होना चाहिए कितने टाइप के हमारे पास मार्केट में। हेलो सर। सर कैसे हैं आप? आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल लेडी में। बहुत बहुत धन्यवाद टेक्निकल लेडी यूट्यूब चैनल का और स्वयं टेक्निकल लेडी का, जो आज फिर हमारी फैक्ट्री आए हैं। थैंक यू सर। सर सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फैजान शेख है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ अहमद एसोसिएट प्लांट एंड प्रोजेक्ट्स में। जी 1986 से मेरे फादर हाजी जुबैद अहमद ने ये कंपनी स्टार्ट करी थी, जिसका एम स्टार्टअप्स को मशीन्स इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जी। की प्रोवाइड करना। इसमें हम लोग बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग में हो गए, फुटवेयर में हो गए। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे सारे ही तरीके के पैकेजिंग मशीन्स को प्रोवाइड भी करते हैं। साथ में अगर आप कहें तो हम लोग बहुत सारी पेपर इंडस्ट्री के भी प्रोजेक्ट्स करते हैं। फूड प्रोसेसिंग अपने आप में इतना बड़ा सेगमेंट है कि उसमें जैसे नमकीन के उद्योग हो गए, फ्लोर मिल, राइस मिल, ऑयल मिल, दाल मिल, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हो गए। तो ये सारी ही मशीन्स हम लोग यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हर वर्ग के आदमी को एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय करने का मौका मिले। सर हमारे चैनल में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इसलिए आज मेरे आपसे कुछ सवाल है। उस सवालों जवाब हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। जी सर। सर पहला सवाल मेरा ये है कि हमारे दर्शक खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिलती मशीनों के बारे में। उस मशीन के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों के लिए कि मैं बिजनेस कैसे शुरू करें। मैडम, मैंने जैसे बताया सन 1986 से हम लोग यही काम करते हैं। तो 90% हमारे पास नया कस्टमर आता है जिसको एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना होता है, तो हम उनको विस्तृत जानकारी देते हैं प्रोजेक्ट की। होता क्या है, अब आप आज कोई भी प्रोडक्ट बनाने की सोचते हो, मैन्युफैक्चर करने की सोचते हो, तो ज्ञान मिल ही नहीं पाता है कहीं से। कोई अच्छा जानकारी आप मशीन भी खरीदने जाते हो तो वो मशीन बेच रहा होता है, बट आपको ये नहीं बताएगा कि इस प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट में ले जाना है, कैसे करना है। तो हमारे पास थोड़ी सी मार्केटिंग नो हाउ है जो हम प्रोजेक्ट्स की अपने कस्टमर्स को दे देते हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, जो भी अगर कोई नया मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय करना चाहता है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हो चाहे फुटवेयर में हो, कहीं भी करना चाहता है, तो हमारे पास आए, हम जानकारी देंगे सारी, कैसे आपको मशीन में मैन्युफैक्चर करना है, कहाँ से रॉ मटेरियल लेना है, किस तरीके से कितना इन्वेस्टमेंट आपको उस प्रोजेक्ट में करना है, स्टार्टिंग में किस लेवल का प्लांट लगाना चाहिए। तो ये सारी जानकारी हम भरपूर देते हैं कस्टमर। ओके सर। सर दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि मतलब बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनका कुछ बजट नहीं होता है और वो वाइज होकर बैठ जाते हैं और बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या समाधान होगा? बिल्कुल, अभी हो क्या रहा है, जैसे ही हम कोई भी प्रोजेक्ट, मान लीजिए एक फ्लोर में ही लगाने चलते हैं, तो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट होता है जिससे हम स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर जब हम मशीन खरीदने पहुंचते हैं तो पता लगता है कि वो हमारे बजट से बहुत बाहर है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ऐसे देश में हैं जहाँ पे आपको सरकार बहुत मदद कर रही है अलग अलग स्कीम्स के माध्यम पे, जैसे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो गया, कई सारी स्टेट्स में उद्यमी योजना चल रही है, खादी विभाग से भी कई स्कीम्स पे आपको लोन मिलते हैं। तो आप कुछ मत करिए, अगर जो भी प्रोजेक्ट आप लगाना चाहते हैं, आप उसका कोटेशन हमारी फैक्ट्री से मंगवाइए। उस कोटेशन को लेके आप इन डिपार्टमेंट्स में जाइए, अपने नियरेस्ट बैंक में भी आप जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लोन अकाउंट मैनेजर से मिलिए, उनको बोलिए कि ये प्रोजेक्ट मैं लगाना चाहता हूँ, मेरे पास इतना अमाउंट है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि बैंक्स हमेशा एक मार्जिन मनी मांगती है। मान लीजिए जैसे 10 लाख का आपने लोन लिया, तो वो 1 से 1.5 लाख रुपए आपसे मार्जिन मनी डिपॉजिट कराएंगी। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो उसके पास जमा होता है हमारे कस्टमर के पास। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर आपको बैंक आसानी से लोन दे रही है, जो कि फ्री ऑफ एनी कोलेटरल, किसी सिक्योरिटी के बिना दे रही है, तो उसको जरूर अवेल करें। और उसमें फिर सब्सिडी भी मिल रही है, 35 से 40% तक सब्सिडी मिल रही है। तो क्यों ना, अगर आपके पास बजट का प्रॉब्लम है तो आप प्लीज जाइए और उस प्रोजेक्ट को फंड कराइए। सर आज के टाइम में बहुत सारी कंपनियां मशीनें बेच रही हैं,
लेकिन दर्शक कैसे उसे पता चले कि कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट है? बहुत अच्छा सवाल मैडम। अगर ये आपके फ्लोर मिल के नज़रिए से है तो मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा। होता क्या है इंडस्ट्री में, जैसे फ्लोर मिल, बिकॉज आज आप शायद इसीलिए हमारे पास आए हैं कि इस इंडस्ट्री की जानकारी हम दे सकें। होता क्या है, मशीन्स बहुत तरीके की आती हैं, मतलब हमारे पास तरीके की आती है। बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्री में हैं जो बड़ी अच्छे सजेशंस भी देते हैं और अच्छी क्वालिटी की मशीन्स देते हैं। बट कस्टमर को क्या चूज करना चाहिए वो डिपेंड करता है उसके पास एक तो स्पेस कितना है, जहाँ पे वो प्लांट लगाना चाहता है, स्पेस है भी नहीं है, या फिर रेंट आउट कर रहा है, किस तरीके से लगा रहा है। तो हमें ये देखना है कि ऐसी मशीन हम रेंटेड लोकेशन पे ना लगाए जो फिक्स्ड हो जाए और उसको हटाने में निकालने में दिक्कत हो। ना हो जी। दूसरा, अगर आपके पास लिमिटेड जगह है तो फिर कितनी कैपेसिटी का हम प्लांट उस जगह में लगा सकते हैं। जैसे प्लांट जो है 150 केजी से शुरू हो जाते हैं और 250 केजी, 350 केजी, 2 टन 4 टन कैपेसिटी तक के आते हैं। तो जितना बड़ा प्लांट उतनी ज़्यादा जगह घेरता है। तो हमें ये सिलेक्ट करना है कि भाई कौन सा मॉडल, कौन सी मशीन हमको उस जगह में फिट हो सकती है। तीसरी बात जो आ गई कि हमारा बजट कितना है, हम कितने बजट में वो प्लांट लगाना चाहते हैं, उस पर बेस करके हम क्षमता डिसाइड करते हैं। फिर चौथा जो पॉइंट आता है कि आप किस जगह लगा रहे हैं, मतलब किस शहर में लगा रहे हैं, आपका ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है, वहाँ पे सेल कितनी अच्छी है, आप कितनी अच्छी मार्केटिंग उस एरिया में कर सकते हैं, आपको ये बहुत ध्यान देना है। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमको अपने स्तर से क्रॉस चेक भी करने हैं, साथ में हम हेल्प कर रहे हैं आपके उन फैक्ट्स को जोड़ने में। आप हमारे पास आइए, हम आपको बेहतर सजेशन देंगे कि कौन सी फ्लोर में लगानी है। बेस्ट है। हाँ जी, तो मशीन्स मैन्युफैक्चरर से मशीन खरीदते टाइम हमेशा ये ध्यान दीजिए कि आपकी जो मशीन आप खरीद रहे हैं वो आपकी इन सब कैटेगरीज में फिट हो रही है नहीं। फिर उनसे आप क्वालिटी ऑफ मटेरियल, जो फाइनल आउटपुट आपको मिलेगा, उसके बारे में जरूर डिस्कस कीजिए। आज सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है जब हम किसी भी तरीके की मशीन लेके आते हैं और माल जब फाइनल आउटपुट हमारे पास हाथ में आता है, वो जब कस्टमर के घरों तक पहुंचता है, जैसे आटा जी, तो वो किस तरीके की रोटी उसकी बन के तैयार होती है, उसमें क्वालिटी क्या निकल के आ रही है। तो हमको इन चीजों में उस मैन्युफैक्चरर से डिस्कस जरूर करना है जी, हमारे माल कैसा निकलेगा। हाँ जी, कैसा निकलेगा आउटपुट, हमें क्या आउटपुट वो मार्केट एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। तो प्लांट वहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है सिलेक्शन आपका। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आटा चक्की प्लांट कितने तरीके के होते हैं? मैडम बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज कोई भी आटा चक्की प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसको पता होना चाहिए कितने टाइप के हमारे पास मार्केट में आते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी मैन्युफैक्चरर से मिलते हैं तो उसके पास जो चीज़ होती है वो बना रहा होता है, आपको उसी की जानकारी मिलती है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि इसमें और भी कुछ चीज़ें आती हैं, वैरायटी होती है। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं आटा चक्की प्लांट में सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको ये जानना कि किस लेवल का प्लांट आप लगाना चाहते हैं। हमने इन्हें 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक माइक्रो लेवल का प्लांट होता है जो बहुत छोटा प्लांट होता है, इंडिविजुअल मैन पावर 1 से 2 लोग मिलके उसे चलाते हैं। ऐसा प्लांट स्टेटस उसे हम माइक्रो लेवल में बोलते हैं, जो आपका 250 किलो पर आवर तक आता है, 150 किलो 250 किलो, हाँ जी, सबसे छोटा प्लांट हो गया, इसे माइक्रो लेवल का प्लांट बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसके ऊपर फिर आपका आता है जो हम लोग मीडियम वर्क का प्लांट बोलते हैं, जो कि माइक्रो की बात कर रहा था, तो वो प्लांट आपका 5 लाख तक की कीमत में हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। फिर जो आपका मीडियम वर्क का आता है वो 5 लाख से 17-18 लाख रुपए की रेंज तक जाते हैं। मीडियम में डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी 500 केजी से 1 टन कैपेसिटी तक आपका चला जाता है। फिर हमारा जो बड़ा आता है आपका मेजर, सबसे बड़ा, उसको हम लोग आपका माइक्रो, मीडियम और लार्ज स्केल का प्लांट बोलेंगे। लार्ज स्केल में फिर टनों के हिसाब से प्रोडक्शन होता है। कितनी टन? तो हाँ जी, उसमें फिर प्लांट आता है आपका ज़्यादा, 4 टन से स्टार्टिंग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमको पहले तो यही देखना है कि कितना कैपेसिटी का प्लांट लगाना है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसको बजट में अपने चॉइस करिए। अब इसमें कितने टाइप की फ्लोर मिल आती है वो बता देता हूँ। एक स्टोनलेस टाइप की आती है और साथ में दूसरा स्टोन टाइप चक्की आती है। हाँ जी, तो फ्लोर मिल का सिलेक्शन में आपको जरूरी है कि आपको क्या काम करना है। जी। अगर आपको केवल आटा उस मशीन से पीसना है तो आप स्टोन टाइप की तरफ जाइए, अगर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स करने हैं तो आप स्टोनलेस की तरफ जा सकते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, कोई बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी जानकारी बहुत लेना जरूरी होता है। ये जो भी हमारे पास आएगा मैडम, अगर वो साफ शब्दों में हमारा सजेशन मांगेगा तो हम उसको उसके हिसाब से एक अच्छा प्रोडक्ट रेकमेंड करेंगे। तो चलिए सर, आज हमारे दर्शकों को आप कौन सी मशीन बारे में जानकारी देना चाहते हैं? मैडम जैसे हमने अभी
कैटेगरीज की बात करी, माइक्रो, मीडियम एंड लार्ज स्केल, तो भारत में सबसे ज़्यादा माइक्रो लेवल के बिजनेसेस होते हैं और हमारी ऑलमोस्ट सालाना 450 से 500 फ्लोर मिल्स सभी वर्गों की लगती है, जिसमें सबसे ज़्यादा माइक्रो लेवल के वही इसकी डिमांड ज़्यादा होती हाँ जी। तो साल में अगर हम 500 फ्लोर मिल्स लगाते हैं तो उसमें तकरीबन 60% माइक्रो लेवल की होती है। तो माइक्रो लेवल वाले बिजनेस के लिए मैं आपको आज एक प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ। ये हमारा स्टैंडर्ड आटा सीरीज का है। आइए चल के लाइव मशीन देखते हैं। चलिए सर। अभी हम हमारे अहमद एसोसिएट प्लांट एंड प्रोजेक्ट्स के वेयर हाउस में आए हैं, जहाँ पे मैं आपको ये मशीन दिखाने वाला हूँ। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये हमारा माइक्रो लेवल बिजनेस के लिए, जी सर। छोटे स्तर के लिए 5 लाख तक की कीमत में अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, उसमें जो मेन फ्लोर मिल होती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें पैकेट क्वालिटी का आटा लगाना है या हमें लूज बेचना है या हमको मार्केट का गेहूं पीस के उनको देना है। ये डिसीजन पहला है मशीन सिलेक्ट करने के लिए। तो अगर आपको पैकेट क्वालिटी का आटा चाहिए तो हम प्लान शिफ्टर्स लगाते हैं, और अगर आपको सारे काम करने हैं मल्टीपल, तो फिर ये मेरे पीछे जो रखा है माइक्रो लेवल, क्योंकि ज्यादातर माइक्रो लेवल में ऐसे ही प्रोजेक्ट लगते हैं जहाँ पे ज्यादातर हम काम कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये 24 इंच का चक्की प्लांट है, डबल चक्की, और इसके पीछे इसका पूरा ब्लोअर साइक्लोन ग्रेडर सिस्टम है। इसमें माल छन जाता है, चोकर अलग हो जाता है आपका। हेवी ड्यूटी डस्ट ब्लोअर सिस्टम रहता है इसमें, पूरा स्ट्रॉन्ग एयर लॉक, और आपका डस्ट कलेक्शन सिस्टम इसमें हमने दिया हुआ है। डबल चक्की का फायदा ये रहता है मैडम, इसमें 10 हॉर्स पावर के 2 मोटर लग के चलता है। टोटल 300 किलो पर आवर की कैपेसिटी देता है। तो अगर आप 2 चक्की का सेटअप लेते हैं तो जब मेंटेन करने होते हैं आपको पता, तो एक आपकी चलती रहती है और एक आप मेंटेन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा फायदा यही है, मतलब ये खराब हो जाए तो उनसे हम चला सकते आपका काम बंद नहीं, हैं। नहीं हो, चलता रहेगा हमारा काम। इसमें हमारे पास 30 इंच में भी प्रोजेक्ट आता है, 18 इंच में भी आता है और 24 में भी आता है। तो वो दोनों ही आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हाइट रिक्वायरमेंट 12 फीट रहती है। अगर कस्टमर के पास इससे कम है तो भी हम डिजाइन कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। सही कितने जगह में लगता है कि ये आपका ऐसे में टोटल 15 फीट हमको चाहिए, गहराई हमको 4 फीट चाहिए, आराम से लग जाएगा। और हाइट 12 फीट है, चलेगा 10 फीट है तो भी लग जाएगा प्रोजेक्ट ये। तो इसमें ये छोटा प्रोजेक्ट आप देख लीजिए, ये 18 इंच का है। इसमें 5 हॉर्स पावर की 2 मोटर लगती है और 3 हॉर्स पावर की इसमें लगती है। टोटल 13 हॉर्स पावर में ये अराउंड 150 किलो का प्रोडक्शन देता है। इसमें 10 हॉर्स पावर यहाँ लगती है, 5 वहाँ लगती है। टोटल 25 हॉर्स पावर में ये चल जाता है। सर मुझे ये बताइए, तो गाँव में लाइट नहीं होती है, जनरेटर व्यवस्था नहीं कर पाते हैं लोग, तो क्या ये सोलर लाइट से चल जाएगी? सोलर लाइट से सभी प्लांट हमारे चलते हैं। सोलर लाइट मैडम वो लाइट जनरेट करके दे रहा है, प्लांट में कोई बदलाव नहीं करना है। वही प्लांट आप सोलर से चला सकते हैं, वही मोटर्स आप चला सकते हैं। हम लोग ब्रांडेड हेवल्स के मोटर्स देते हैं, सब सोलर पे बढ़िया काम करते हैं। मतलब चल सकती है गाँव में नहीं? सोलर से चलेगा, इंजन लगा इंजन चलेगा, आपको मोटर से डायरेक्ट चलाना है मोटर से चलाएगी, मतलब किसी से चल सकती है कोई भी। सर मेरा आपसे सवाल ये है, इस मशीन में हम क्या सिंगल चक्की यूज कर सकते हैं? बिल्कुल मैडम, डबल चक्की बनाया तो इसका सिंगल चक्की भी बन सकता है। सिंगल चक्की आपको, जैसे हम 18 इंच की चक्की लेते हैं तो 70 से 80 किलो देता है। 24 इंच हम सिंगल चक्की लगाएंगे तो आपको 150 kg पर आवर मिलेगा, 150 किलो। और वैसे ही 30 इंच सिंगल चक्की लगाएंगे तो 250 किलो मिलेगा। बशर्ते आपको ये डिसाइड करना है कि आप पैकेट क्वालिटी की तरफ जाना चाहते हैं या मार्केट का भी काम करना चाहते हैं। तो अगर आपको मार्केट का भी काम करना है, हाथ के हाथ गेहूं पीस के देना है, तो आप फ्लैट आटा ग्रेडर्स के लिए जाएंगे, ये वाले छन्ना सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छा रहता है। चोकर इसमें भी भरपूर निकलता है आपका, साथ में क्लीनिंग भी अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी आपको मार्केट के हिसाब से सेट करनी पड़ती है। तो हमें अभी जो सिंगल चक्की वाला मैं आपको मार्केट का पैकेट क्वालिटी वाला दिखाता हूँ, उसके लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं। मैडम ये जैसे वो सिंगल चक्की दिखाया हमने आपको 24 इंच का, ये 30 इंच का आपका सेटअप है। तो जो छन्ना जैसे हमने उधर फ्लैट ग्रेडर देखा, वैसे ही ये प्लान शिफ्टर है। तो अगर आपको ब्रांडेड आटा पैकेजिंग करनी है, ओनली फाइन क्वालिटी का, सिर्फ आपको पैकेजिंग का काम करना है, तो फिर आप ये सेटअप लगाएंगे। सिंगल चक्की का सेट है, 250 kg पर आवर का। तो ये चीज की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो मेरा निवेदन आपके थ्रू सभी ग्राहकों से यही रहेगा कि आप बरेली अहमद एसोसिएट प्लांट एंड प्रोजेक्ट्स आइए,
आप यहाँ की मशीन्स लाइव देखिए। देखने के बाद आपको एक अच्छा सजेशन देंगे आपके बजट के हिसाब से, आपकी जगह के हिसाब से, और जो काम आप करना चाहते हैं, जिस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं। हर बजट की मशीन से हमारे पास कैपेसिटी कम से कम आप 1.5 लाख रुपए से प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शुरू हो जाते हैं फ्लोर मिल। तो मेरा निवेदन यही है, स्क्रीन पे दिए नंबर्स पे जरूर कांटेक्ट कीजिए, कोटेशंस मंगाइए, बरेली विजिट कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट कर जो बताएं। अगर आप इस मशीन वाला को भी जाएंगे प्रयोग करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप और भी बिजनेस जाएंगे प्रयोग करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो जाकर जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे इस वीडियो अपने दोस्तों को परामर्श करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।